सभी को नमस्कार। आज शुक्रवार 24 जनवरी 2025 है। आज हम अपनी चित्त को अपने उस निराकार जीवन तत्व को बुद्धि से भरने के लिए एकत्र हुए हैं ताकि हम सभी सत्य को जान सकें, ताकि हम सभी चित्त की विद्या को सीख सकें। ये ज्ञान हमें फिर से जन्म लेने से रोकेगा। हम में से कई लोगों ने स्वयं से ये प्रश्न किया है कि हम जन्म क्यों लेते हैं, हमें वास्तव में क्या चाहिए, यह दुनिया इतनी अशांत क्यों है, इतनी पीड़ा क्यों है, ये प्रतिस्पर्धा होड़ श्रेष्ठ बनने की चाह, हिंसा, गाली गलौज, क्रोध, द्वेष, उत्पीड़न, आत्म महत्व की भावना क्यों है। क्यों नहीं सभी लोग इस दुनिया में शांतिपूर्वक सुखपूर्वक एक साथ रह सकते हैं। और जब ये शरीर नष्ट हो जाता है, जब मृत्यु होती है, तब हम कहाँ जाते हैं, हम इस शरीर में जन्म कैसे लेते हैं। ये वे प्रश्न हैं जिन्हें एक बुद्धिमान व्यक्ति अपने आप से पूछना शुरू करता है। यद्यपि उत्तर अभी नहीं मिला है, परंतु प्रश्न उठने लगे हैं, संदेह उत्पन्न होने लगे हैं, और वो मूल तत्व पकड़ में आने लगा है जो दुख से मुक्ति का मूल कारण है। यद्यपि उत्तर नहीं मिला है, परंतु ये शुरुआत है। मैंने चित्त और जीवन तत्व के विषय में टेप पर विवरण दर्ज किया है। कृपया आप सभी इस टेप को दुनिया भर के लोगों को सुनाएं ताकि हर कोई इस शुद्ध जीवन तत्व को प्राप्त कर सके, और तब हम सभी का जन्म फिर कभी नहीं होगा। हर संप्रदाय, हर धर्म, हर जाति, हर नस्ल, हर लिंग, हर उम्र, हर स्थिति, सभी इसे सुन सकते हैं। हम सभी को मनुष्य शरीर में जन्म लेने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। ये बहुत ही महान सौभाग्य है, और मैं कहता हूं कि हम इस शरीर को एक पात्र की तरह उपयोग कर रहे हैं। यह इस बात का संकेत है कि हम एक ऐसी प्रकृति हैं जिसका कोई आकार नहीं है। जब हम निराकार हैं, तब हम इस शरीर को केवल एक रूप के रूप में उपयोग कर रहे हैं। ये मनुष्य शरीर एक महान सौभाग्य है, और इस शरीर को प्राप्त करना अत्यंत दुर्लभ है। और जब हमें यह मनुष्य शरीर मिला है, और हम मुझसे मिले हैं जो चित्त और उस निराकार जीवन तत्व की बात करता हूं, जो दुख से स्थायी रूप से मुक्ति की बात करता हूं, जो फिर से जन्म न लेने की बात करता हूं, तब यह जीवन हम सभी के लिए अंतिम जीवन होगा। इस प्रकार की बात सुनने का अवसर अत्यंत दुर्लभ है, लेकिन हम सबसे सौभाग्यशाली हैं। क्यों कहा जाता है कि मनुष्य शरीर को प्राप्त करना सौभाग्य की बात है? आप कल्पना कीजिए कि इस संसार में कितने प्रकार के जीव जंतु हैं, जलचर जीव कितने प्रकार के हैं, और प्रत्येक प्रकार में कितने जीव हैं, गिनती नहीं की जा सकती। स्थलचर, भूमिगत और नभचर जीवों के कितने प्रकार हैं, और प्रत्येक प्रकार में कितनी संख्या है, ये सब अनगिनत है केवल इस पृथ्वी पर ही। और मनुष्यों की संख्या कितनी है? हम सभी चित्त हैं, एक जीवित प्रकृति, परंतु हमारे पास कोई आकार नहीं है। हम अत्यंत निर्मल पारदर्शी जीवन तत्व हैं, जो उस पारदर्शी शून्यता के समान है जो हमारे सामने विद्यमान है। इस जीवन तत्व को मनुष्य शरीर के पात्र का सहारा लेना होता है ताकि ये जान सके कि ये स्वयं निराकार जीवन तत्व है। जब भी हम इस सत्य को जान जाते हैं कि हम अत्यंत निर्मल पारदर्शी निराकार जीवन तत्व हैं, तो ये प्रकृति कहीं नहीं जाती, कहीं से आती नहीं, निसका जन्म होता है, निसका मरण। ये प्रकृति हर चीज से पहले से ही विद्यमान है। हर चीज जो प्रकट होती है उसका उद्देश्य ही है कि वो नष्ट हो जाए। हर तारा उत्पन्न होकर नष्ट होता है, ये ब्रह्मांड भी उत्पन्न होकर नष्ट होगा। यहाँ तक कि ये शरीर भी उत्पन्न होकर नष्ट होता है, और ये अधिक समय तक टिक नहीं सकता। हमें ये पता है ना? लेकिन हमारा जीवन तत्व ये न तो कभी उत्पन्न हुआ न कभी नष्ट हुआ। इस अत्यंत शुद्ध पारदर्शी निर्मल जीवन तत्व के भीतर यहाँ कोई काल नहीं है, कोई दूरी नहीं है, कोई आकार नहीं है, कोई ध्वनि नहीं है, कोई दृश्य नहीं है, कोई भावनाएं नहीं है, कोई संवेदना नहीं है। यहाँ केवल हल्कापन, खुलापन, पारदर्शिता और शुद्धता है। यहाँ कोई दुख नहीं है। लेकिन हमारा जीवन तत्व ये नहीं जानता कि ये पहले से ही शुद्ध जीवन तत्व है। हमारे जीवन तत्व को केवल एक ही चीज की आवश्यकता है, और वो है प्रज्ञा, या आप इसे आत्मज्ञान भी कह सकते हैं। बस यही चाहिए। हम सभी अत्यंत पारदर्शी शुद्ध तत्व हैं। या ये तत्व पहले से ही शुद्ध है। थीनी मैं स्पष्ट रूप से कहता हूं, वह हम इस शरीर में आए कैसे? कोई स्मृति, कोई विश्वास लेकर मत सोचिए। प्रश्न खुक्स। जब हम नए जन्मे थे, मां के गर्भ से बाहर निकले, जैसे ही हमें बाहरी हवा लगी, हमें अच्छा नहीं लगा तो हम रोने लगे, क्योंकि गर्भ के भीतर रहना आरामदायक था। बाहर आकर सब अजीब था, पहले कभी अनुभव नहीं किया था। जब माँ का दूध मिला, वह क्या था? बस चूसते रहे, अच्छा लगा, आराम मिला, स्वादिष्ट लगा। लेकिन वह स्वादिष्ट और आरामदायक क्यों लगा?
पता नहीं। आराम क्यों मिला? पता नहीं। और हमें ये भी नहीं पता था कि हम मनुष्य हैं। हमें ये भी नहीं पता था कि हम इस शरीर में कैसे आए। कृपया चित्त को झुकाकर सुने। जो कुछ मैं कह रहा हूं वह मैं याद रखने या सोचने के लिए नहीं कह रहा हूं, बस चित्त को उस ओर ले जाएं। हैम्यू एक्सन कब कि हम एक नवजात शिशु हैं जिसे कुछ भी नहीं पता। जो मैं पूर्वमाथंगबड़नी सब में केवल एक ही बात है, नहीं पता। जब हम माँ के गर्भ में थे, जब हम बाहर निकले और रोने लगे, हमें पता नहीं था कि हम क्यों रो रहे हैं। और उस समय हमें यह भी नहीं पता था कि हम रो रहे हैं और क्यों रो रहे हैं, ये भी नहीं पता था। फिर जब हमें दूध मिला, हमें नहीं पता था कि इसे दूध कहते हैं। बस चूसते रहे और ये भी नहीं पता था कि हम चूस कैसे रहे हैं और क्यों चूस रहे हैं, ये भी नहीं पता। स्वादिष्ट क्यों लगा, आराम क्यों मिला, पता नहीं। फिर हम सो गए, कैसे सो गए पता नहीं। फिर एक समय के बाद हम जागे, फिर कुछ महसूस हुआ और फिर रोने लगे, क्यों पता नहीं। हमें मल मूत्र हो गया, क्यों और कैसे हुआ पता नहीं। हम खुद अपनी गंदगी साफ नहीं कर सकते थे क्योंकि हमें यह भी नहीं पता था कि ये गंदगी है। हमारा हाथ गंदगी पर गया, चेहरा और आंख पर लगाया, बदबू आई। हमें यह भी नहीं पता था कि ये गंदगी है या बदबू है। हम उसे मुंह में भी डालते, निगल भी लेते, हमें कुछ भी पता नहीं था, सिर्फ नहीं पता ही था। हमें नहीं पता था कि हम जन्मे कैसे, हमें नहीं पता कि हम इस शरीर के पात्र में क्यों आए, और हमें यह भी नहीं पता था कि हम मनुष्य हैं। हमें यह भी नहीं पता था कि हमारे माता पिता भाई बहन कौन हैं। हमें समाज, देश, नियम कुछ भी नहीं पता था। यहां तक कि हमें यह भी नहीं पता था कि हम इस दुनिया में हैं। समझते हो? हमें यह भी नहीं पता था कि हम क्यों जन्मे हैं, केवल नहीं पता ही था। हालांकि हम अत्यंत पारदर्शी शुद्ध तत्व हैं, यही तो प्रेरणा है। फिर भी क्यों? ये निराकार, अत्यंत पारदर्शी और शुद्ध जीवन तत्व जिसे हम चित्त कहते हैं, जिसे आप आत्मा कहें, चेतना कहें, कुछ भी कहें, ये चित्त जन्म लेता है। क्या आप जानते हैं कि जब ये शरीर नष्ट होता है तो चित्त नया शरीर खोजने निकल पड़ता है, और फिर वो नया शरीर भी अधिक समय तक नहीं टिकता, वह भी नष्ट होता है, और चित्त फिर से भटकता है, नया शरीर ढूंढता है। हर बार जब हमें शरीर मिलता है, हम जन्म लेते हैं केवल खाने के लिए। वो हमें खाते हैं, हम उन्हें खाते हैं, एक दूसरे को खाते रहते हैं। क्रोध, घृणा, वैर, बदले की भावना, गाली गलौज, जैसे हम कल्पना करें कि कोई हमें आकर चोट पहुंचाता है फिर हमें खा जाता है, तो हमें कैसा लगता है? और जब हम जाकर उन्हें चोट पहुंचाते हैं, उन्हें खाते हैं, तो उन्हें कैसा लगता होगा? फिर ये सिलसिला कभी खत्म नहीं होता। तूने मुझे खाया ना, अगली बार मैं तुझे खाऊंगा। जब भी मैं जन्म लूंगा मैं तेरा शत्रु बनूंगा, तुझे खाऊंगा, तुझे चोट पहुंचाऊंगा, तुझसे बदला लूंगा। ये सब यूं ही चलता रहता है। ये संबंध उसी समय से चला आ रहा है जब पहली बार ब्रह्मांड की शुरुआत हुई, जब पहली बार कोई तारा शून्य से उत्पन्न हुआ और फिर सौर मंडल बना, गैलेक्सी बनी, ब्रह्मांड बना। हम एक कोशीय जीव बने, सबसे छोटे पात्रों में रहने लगे, फिर 2 कोशीय, 3 कोशीय जीव बने। तब से लेकर आज तक हम एक दूसरे को खाते आ रहे हैं। हमने असंख्य बार शरीर बदला है, और आज हम अत्यंत सौभाग्यशाली हैं कि हमें मनुष्य शरीर मिला है, क्योंकि मनुष्य शरीर मिलना अत्यंत दुर्लभ है। मनुष्य बनने की संभावना केवल 0.001% है। अधिकांश बार हम पशु के रूप में जन्म लेते हैं, क्योंकि पशुओं की संख्या अनंत है। यदि तुलना करें, पृथ्वी पर कितनी मिट्टी के कण हैं, गिनती संभव नहीं। यदि आप केवल 2 उंगलियों से थोड़ी सी मिट्टी उठाएं, बस उतने ही मनुष्य हैं। बाकी सारी मिट्टी के कण, वे सब पशु हैं। और हम पशु के रूप में जन्म लेना, ये तो सामान्य बात है। हम बहुत भाग्यशाली हैं कि हमें ये मनुष्य शरीर मिला, क्योंकि मनुष्य में विचार और विकास की क्षमता होती है। हम इस शरीर को केवल आश्रय के रूप में ले रहे हैं। हम इस ध्वनि का भी उपयोग कर रहे हैं, जिससे मैं अभी आपसे बात कर रहा हूं। मैं इस ध्वनि का आश्रय ले रहा हूं। हम सभी ध्वनि, मानसिक चित्र, भावनाओं और संवेदना का उपयोग केवल संप्रेषण के लिए कर रहे हैं। इस शरीर, इस ध्वनि, इन मानसिक छवियों, इन भावनाओं, इन संवेदनाओं का उपयोग केवल संवाद के लिए किया जा रहा है। जो कुछ हम मन ही मन बोलते रहते हैं, TLXT वेला, वह जो मन में बोलने की आवाज चलती रहती है, वह जो सोचते रहते हैं, MI रुकता ले, थंगड़नी केड़ खुनफेरा। हम शरीर का आश्रय लिए हुए, हम बस आश्रय ही है, NA। और इसका अर्थ है कि हमारा कोई शरीर नहीं है, तभी तो हम शरीर का आश्रय लेते हैं।
हम इस वक्त जो बोल रहे हैं उस ध्वनि का आश्रय लेकर संवाद कर रहे हैं। हम इस ध्वनि का आश्रय ले रहे हैं बल्कि हम स्वयं एक अत्यंत पारदर्शी शुद्ध प्रकृति हैं जिसमें कोई आवाज नहीं है। हम एक ऐसा जीवन तत्व हैं जो निराकार है, निशब्द है। इसीलिए हम इस शरीर का आश्रय लेते हैं ताकि संवाद के लिए आवाज मिल सके। हम एक ऐसी प्रकृति हैं जिसमें कोई मानसिक चित्र भी नहीं है, इसलिए हम शरीर का आश्रय लेते हैं ताकि सोच सकें, कल्पना कर सकें। हम भावनाओं का भी आश्रय लेते हैं जिससे ये स्पष्ट होता है कि हम एक ऐसी प्रकृति हैं जिसमें कोई भावना नहीं है, न सुख कीन, दुख कीन, उदासीनता की, बस शुद्धता ही शुद्धता है। हम यहीं पर एक पारदर्शी शुद्ध तत्व हैं। समझ में आ रहा है? हम स्मृति का आश्रय लेते हैं, हम अनुभवों का आश्रय लेते हैं। यह इस बात का संकेत है कि हम एक ऐसी प्रकृति हैं जिसमें कोई स्मृति नहीं है और कोई अनुभव का रूप भी नहीं है, इसलिए इसे ही पारदर्शी शुद्ध तत्व कहा जाता है। यहां समझ पा रहे हो? लेकिन जब हम में शरीर, आवाज, मानसिक चित्र, भावना और अनुभव के रूप का आश्रय लेते हैं, तब से ही हम इन सब का उपयोग करने लगते हैं। जन्म लेते ही हम भावना का उपयोग करने लगते हैं, फिर हम मानने लगते हैं कि हमारे पास भावनाएं हैं, हमारे पास शरीर है। हम छवियां स्मरण करने लगते हैं, कल्पना करते हैं, ध्वनि को पहचानने लगते हैं, बोलने लगते हैं, सोचने लगते हैं। हम इन उपकरणों का उपयोग करने लगते हैं ताकि अनुभव कर सकें। हम आवाज सुनते हैं, उसकी पहचान करते हैं। अब आप देखो, क्या आप इस समय मेरी आवाज सुन पा रहे हो? सुनने के लिए कोई प्रयास नहीं किया गया, ये खुद ब खुद सुनाई दे रही है और ये भाषा अपने आप समझ में आ रही है उसके स्वभाव से ही। अब सोचो, मैं कहाँ है? गहराई से देखो। मैं याद करने या सोचने के लिए नहीं कह रहा, दिमाग का उपयोग करने की जरूरत नहीं है, केवल निरीक्षण करते चलो, ध्यानपूर्वक उतरते चलो। अगर हम ठीक से उतरते जाएं तो देख पाएंगे कि हाँ, यह सब अपने आप सुन रहा है। ये अपने आप कैसे सुन रहा है? तो फिर मैं कहाँ है और जो बोल रहा है वो कौन है? देखो, आवाज उसका कोई रूप नहीं है, वो छूने योग्य नहीं है, वह अपने आप बोलती है और अपने आप लुप्त हो जाती है। मानसिक चित्र भी ऐसे ही होते हैं, भावनाएं भी ऐसे ही अपने आप प्रकट होते हैं और अपने आप शावशी हो जाते हैं। वे अपने आप जानते हैं, अपने आप सुनते हैं, अपने आप गंध लेते हैं, स्वाद अनुभव करते हैं, स्पर्श को पहचानते हैं शरीर के माध्यम से। ये सब आंख की खिड़की से महसूस होता है, वो अपने आप जानता है। कान की खिड़की से भी ऐसे ही वो अपने आप जानता है। चित्त एक अत्यंत शुद्ध जीवन तत्व है। यह एक ऐसी प्रकृति है जिसमें कंपन के रूप में अनुभव उत्पन्न होते हैं, कभी ध्वनि, कभी छवि, कभी भावना, कभी अनुभव और यहाँ तक कि स्मृति भी। हमारा चित्त या जीवन तत्व इन उपकरणों का आश्रय लेता है ताकि ये जान सके कि वास्तव में ये क्या है। हम जन्म लेते हैं, विभिन्न शरीरों का आश्रय लेते हैं केवल एक उद्देश्य से, ये जानने के लिए कि हम एक शुद्ध तत्व हैं, बस इतना ही। जब हम जान जाते हैं कि हम एक जीवित पारदर्शी शुद्ध तत्व हैं जो पूरे ब्रह्मांड को समाहित कर लेता है, तो उस क्षण हमें ये भी दिखने लगता है कि ये शरीर हमारा नहीं है, तो फिर हम इससे क्यों दुखी हों? ये आवाज जो बोल रही है वह भी हम नहीं हैं, तो हम आवाज से भी दुखी नहीं होंगे। हम मानसिक छवियों से भी दुखी नहीं होंगे, भावनाओं से भी नहीं। चाहे भावना प्रसन्न हो, तटस्थ हो, सुखद हो या दुखद हो, भावनाएं किसी भी प्रकार की क्यों न हो, वे भावनाओं की बातें हैं, हमारी नहीं। जो जान रहा है वह स्वयं आवाज को सुन रहा है, ये अपने आप सुन रहा है, ये स्वयं ही अनुभव कर रहा है। जब चलते चलते हमें नाली से सड़ी बदबू आती है तो देखो, नया खुद ही उसकी गंध लेता है। चलते चलते घर के पास कोई केकड़ा भून रहा हो, उसकी खुशबू जब नाक तक आती है तो देखो, यह खुद ही महसूस करता है। यदि हम देख लें कि ये सचमुच अपने आप जानता है, तो फिर हम कहाँ हैं? यदि हम देख सकें कि इन सारी प्रक्रियाओं का संचालन स्वयं होता है, तो हम देख पाएंगे कि हम अत्यंत शुद्ध प्रकृति हैं। हम केवल इन उपकरणों का उपयोग करने आए हैं ताकि ये जान सकें कि हम वास्तव में क्या हैं। जब तक चित्त या जीवन तत्व इस सत्य को नहीं जानता, तब तक यह चित्त या जीवन तत्व एक नया शरीर खोजने के लिए भटकता रहेगा। क्या हम इस सत्य को स्वीकार कर सकते हैं? वो सत्य कि ये शरीर अधिक समय तक नहीं टिकेगा, ये जन्मा है केवल नष्ट होने के लिए। ये आज शाम को भी समाप्त हो सकता है, कल या परसों भी। और जब ये शरीर नष्ट हो जाएगा तब हम कहाँ जाएंगे? अपने हृदय से पूछिए। किसी ग्रंथ को खोलने की जरूरत नहीं, किसी सिद्धांत का सहारा लेने की जरूरत नहीं। अभी अपने हृदय से पूछिए, इस जन्म में हमें वास्तव में क्या चाहिए?
हम इस शरीर में कैसे आए, और जब यह शरीर नष्ट हो जाएगा तब हम कहाँ जाएंगे? यह सरल प्रश्न है, लेकिन उत्तर में केवल नहीं जानता ही आता है। यही है, हमारा जीवन तत्व एक ऐसा तत्व है जो नहीं जानता कि यह क्या है। हमें नहीं पता कि हम क्या हैं, हम इस शरीर में क्यों आए ये भी नहीं जानते। इसलिए मैं ये बताने आया हूं या समझाने आया हूं। कृपया अपने चित्त को समझो। असल में क्या आप जानते हैं कि हम सभी जो इस दुनिया में दुखी हैं, जो इतनी उलझन में पड़े हुए हैं, उसका कारण यह है कि हमने ये मान लिया है कि ये शरीर हमारा है। कल्पना कीजिए, यदि हम किसी और आयाम में होते, हम एक ऐसी प्रकृति होते जो अत्यंत उन्नत युग में जी रही होती, जहां सब कुछ सरल, हल्का, स्वच्छ और शुद्ध होता, केवल विशुद्ध शांति और सहजता ही होती। लेकिन अगर हमें किसी एक ग्रह पर जाना होता तो हमें उस ग्रह पर किसी पात्र में वास करना पड़ता। हमें चुनना होता कि हम किस प्रकार के पात्र में जाएं, और विकल्प बहुत सारे होते। मान लो हमें मनुष्य शरीर चुनने को कहा जाए। मान लो हमें चुनने दिया गया, हालांकि वास्तव में ऐसा नहीं होता। मान लो उन्होंने हमें विकल्प दिया कि क्या तुम मनुष्य बनना चाहोगे या पशु, और हमने कहा मनुष्य। लेकिन उन्होंने हमें नहीं बताया कि मनुष्य किस स्थान पर, किस प्रकार का जीवन, कैसा परिवार, कुछ भी नहीं बताया। उन्होंने बस हमें चुनने दिया और फिर हमें एक यंत्र में प्रवेश कराया। और यदि हम मनुष्य शरीर में प्रवेश करना चाहते हैं तो हमारे पास कोई आकार नहीं होना चाहिए। हमें पारदर्शी शुद्ध तत्व बनना होगा, और हम तो पहले से ही हैं। ये ऐसे समझो कि हम शुद्ध पारदर्शी तत्व हैं जो 0 डायमेंशन में रहते हैं, एक ऐसा शुद्ध आयाम जहां केवल निर्मलता है। और हम निराकार होते हैं, ऐसे तत्व जो हर चीज में विलीन हो जाते हैं। और अगर हमें ये जानना है कि हम क्या हैं तो हमें एक प्रेषण यंत्र से गुजरना होगा जो हमें शरीर में भेजता है। और जैसे ही हम उस यंत्र से गुजरते हैं, अगली बार हमें होश आता है तो हम पहले से इस शरीर में होते हैं। पता ही नहीं चलता कि हम इसमें आए कैसे। और हमें यह भी नहीं पता होता कि हम एक बच्चा हैं। हमें यह भी नहीं पता होता कि हम इस शरीर में रहने क्यों आए हैं। और जब ये शरीर नष्ट हो जाएगा तब हम कहाँ जाएंगे ये भी हमें नहीं पता, क्योंकि सब कुछ मिटा दिया जाता है। हर बार जब हमें नया शरीर मिलता है, हम शून्य से शुरू करते हैं। हमें कुछ भी याद नहीं होता, सब कुछ फिर से शुरू होता है। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हम अत्यंत पारदर्शी शुद्ध तत्व हैं जिसमें कुछ भी नहीं होता। इसमें कोई आकार नहीं, कोई स्मृति नहीं, कोई आवाज नहीं, कोई चित्र नहीं, कोई भावना नहीं, कुछ भी नहीं। बस केवल शुद्ध पारदर्शिता होती है। और फिर जब हम इस शरीर में आते हैं तो हमें सिखाया जाता है, ये मुद्दा है। वे हमें सिखाते हैं कि कैसे सोचना है, कैसे याद रखना है, कैसे भाषा का उपयोग करना है, संवाद के लिए कैसे खाना है, कैसे संघर्ष करना है, प्रतियोगिता करनी है, जीवन यापन के लिए मेहनत करनी है। और फिर हमें सिखाया जाता है कि जिसके पास सबसे अधिक कागज है, जिसे पैसा कहा जाता है, वही सबसे महान है। और फिर हम कागज पाने के लिए दौड़ने लगते हैं, है ना? जरा देखो हम सब क्या कर रहे हैं। हम भूल चुके हैं कि हम चित्त या अत्यंत पारदर्शी शुद्ध जीवन तत्व हैं। थामी फेरा जब हम जन्म लेते हैं तो कोई हमें ये सिखाने नहीं आता कि हमें कासाय के विपरीत जाकर ये जानना चाहिए कि हम वही शुद्ध जीवन तत्व हैं। क्यों कोई नहीं आया हमें बताने सिखाने कि ये शरीर हमारा नहीं है? क्या हम में से किसी ने कभी इन सरल बातों पर विचार किया है? क्यों हम स्कूल जाते हैं, कई वर्षों तक माता पिता के साथ पूरी जिंदगी बिताते हैं, लेकिन फिर भी माता पिता या इस दुनिया का कोई भी व्यक्ति हमें ये नहीं बताता कि हम चित्त हैं, हम शुद्ध जीवन तत्व हैं, निराकार हैं, अत्यंत पारदर्शी हैं। अगर हम इस चित्त या शुद्ध जीवन तत्व की ओर लौटना चाहते हैं, उसे स्पष्ट रूप से जानना चाहते हैं, तो हमें TXNG उल्टा बहना होगा, भीतर जागना होगा। देखना होगा कि ये शरीर केवल एक अस्थायी आश्रय है जो ज्यादा देर तक नहीं टिकेगा। जब ये शरीर नष्ट हो जाएगा तब चित्त या जीवन तत्व नया शरीर खोजने निकल पड़ेगा। क्यों वो हमेशा नया शरीर ढूंढता रहता है? वो चित्त जो हम हैं, या यूं कहें कि हम और चित्त एक ही हैं। हम वो शुद्ध तत्व हैं, निराकार हैं, इतना शुद्ध कि कोई भाषा इसे मैं नहीं कह सकती। यही तत्व अत्यंत शुद्ध है और यही हम हैं। जब ये शरीर नष्ट हो जाएगा तो हम फिर से भटकने लगेंगे, नया शरीर ढूंढने लगेंगे। क्यों हम इतने मूर्ख हैं? हाँ, मैं ये शब्द कह रहा हूं, मूर्ख। जरा सोचिए, हम इतने मूर्ख क्यों हैं कि बार बार नया शरीर खोजते हैं, और वो भी बिना किसी चुनाव के? हम ये भी नहीं चुन सकते कि अगला शरीर कैसा होगा।
हम जलजीव बन सकते हैं जिन्हें कोई पकड़ ले, जिन्हें हम खाएं या जो हमें खाएं। खाना, मारा जाना, क्रोध, घृणा, वैर। जब भी हम किसी शरीर का आश्रय लेते हैं, एक नियम होता है कि हमें उस शरीर के लिए भोजन ढूंढना होगा। यदि शरीर को भोजन नहीं मिला तो वो नष्ट हो जाएगा। इसलिए जैसे ही हम शरीर का आश्रय लेते हैं, हम संघर्ष करते हैं ताकि ये शरीर ज्यादा समय तक जीवित रहे। पर वास्तव में ये कितने समय तक जीवित रहता है? आखिरकार ये भी खत्म हो जाता है। हम बस शरीर का आश्रय ले रहे हैं, लेकिन हमें सिखाया जाता है कि हमें इसके लिए संघर्ष करना होगा। रोजगार, भोजन, वह कागज जिसे पैसा कहते हैं। हम उस कागज के लिए एक दूसरे को मारते हैं। देखो, हम एक दूसरे को मारते हैं, सताते हैं, क्रोधित होते हैं, घृणा करते हैं, दला लेते हैं, सिर्फ उस कागज के लिए। जिसके पास सबसे अधिक कागज है उसे महान कहा जाता है। फिर क्या? बहुत कागज हो गया, फिर भी शरीर मर जाएगा और हमारा चित्त फिर से किसी पशु के रूप में जन्म लेगा। मनुष्य बनना तो लगभग असंभव है, लाखों करोड़ों जन्मों में एक बार। हम बार बार जन्म लेते हैं, केवल खाने के लिए खाते हैं और फिर मर जाते हैं। यही चक्र चलता रहता है। जन्म, भोजन, मृत्यु। इतना व्यर्थ क्यों है ये जन्म? हम जन्म लेते हैं केवल इस शरीर के साथ उलझने के लिए। चलो फिर से समझें। हम वो पारदर्शी शुद्ध तत्व हैं जो कोई आकार नहीं रखता, अत्यंत पारदर्शी और अत्यंत शुद्ध। हम एक ऐसा जीवन तत्व हैं जो निराकार है, हल्का है, खाली है, मुक्त और सहज है। मुझे कोई संदेह नहीं रहा उस क्षण जब भीतर से जागरूकता आई और मैंने शरीर की क्रियाओं को देखा, वो आवाज जो बोल रही थी उसे देखा और अब भी उसे निरंतर देख रहा हूं। मैंने देखा कि वो आवाज कोई मैं नहीं है, वह मेरा हिस्सा नहीं है। जो बोल रहा है वो मैं नहीं हूं, जो सुन रहा है वो भी मैं नहीं हूं, जो अनुभव हो रहे हैं वे भी मेरे नहीं हैं। जब मैंने इन सबको देखा और समझा कि ये मेरा कुछ नहीं है, तभी ये सब जैसे टूटकर बिखर गया, विलीन हो गया। पूरा शरीर मानो बारीक कणों में टूट गया। सारी वो जानकारी जो मैं पहले सोचता था कि मैं मनुष्य हूं, सब कुछ फटकर बिखर गया। केवल वो पारदर्शी शुद्ध तत्व बचा जो पूरे ब्रह्मांड में विलीन हो गया। और ये अवस्था निरंतर बनी रहती है। इसे कुछ करने की जरूरत नहीं है, इसे कोई साधना करने की जरूरत नहीं है, कोई मन को संभालने या सुधारने की जरूरत नहीं। मैं बस आप सबको सरल शब्दों में बता रहा हूं, क्योंकि मुझे भी किसी ने यूं सरलता से नहीं बताया था। अगर कोई मुझे ये बात बचपन में ही बता देता तो मैं बहुत पहले से मुक्त हो गया होता, जन्म से ही सुखी हो गया होता। अगर कोई मुझे ये सिखा देता तो मैं कभी भी दुखी नहीं होता। मैं इस दुनिया में बहुत सहज जीवन जीता और मैं बचपन से ही सबको ये सिखाता। दरअसल हमें ये सिखाया गया कि हम मनुष्य हैं। हमें ये मानने को मजबूर किया गया कि हम शरीर हैं। हमें सिखाया गया कि हमें उस कागज को पाना है जिसे पैसा कहते हैं, और फिर हम उसी के लिए संघर्ष करने लगे। क्रोध, घृणा, द्वेष, मित्र, शत्रु, सुख, दुख, सब कुछ बस उस कागज के लिए। और सोचो तो सही है, कितना मूर्खता भरा है। शरीर मिला तो शरीर की चिंता, गाड़ी मिली तो गाड़ी की चिंता, घर मिला तो घर की चिंता, परिवार मिला तो परिवार की चिंता। जैसे ही जन्म हुआ उसी पल से उलझन शुरू हो गई, बस दुख ही दुख। इसलिए मुझे ये महसूस हुआ, न जन्म लेना ही बेहतर है। बस बहुत हुआ, सब कुछ जान चुका, इस दुनिया में कुछ भी नहीं है यहाँ। लगता है जैसे हमेशा मन में ये सवाल उठता रहा, हम जन्म क्यों लेते हैं? हम क्या खोजने आए हैं? और हम कहाँ जाएंगे? ये शरीर तो अधिक समय तक नहीं टिकेगा, फिर हम कहाँ जाएंगे? और हम कब इस जन्म मरण के चक्र को रोकेंगे? हम जन्म लेते हैं, वृद्ध होते हैं, दूसरों को कष्ट देते हैं, एक दूसरे को मारते हैं, चोट पहुंचाते हैं और अंत में मर जाते हैं, फिर भी नहीं रुकते। फिर जन्म लेते हैं, फिर क्रोध, द्वेष, हिंसा, हत्या, एक दूसरे को खाते हैं और फिर मर जाते हैं और फिर जन्म लेते हैं। यह चक्र कभी रुकता ही नहीं। लगता है जैसे हम किसी शरीर में बंद कर दिए गए हैं और अब हमें उस शरीर को जीवित रखने के लिए भोजन जुटाने की मजबूरी है, जब तक ये शरीर नष्ट न हो जाए। और जैसे ही ये नष्ट होता है, हम फिर से जन्म लेते हैं, और जैसे ही नया शरीर मिलता है, दुख शुरू हो जाता है। फिर से खाना ढूंढना, फिर से संघर्ष, फिर से हिंसा, क्योंकि ये हमारा शरीर है। हम मानते हैं कि ये हम हैं, और जब हम का भ्रम होता है तो मेरा भी उत्पन्न होता है, और फिर मेरा पाने के लिए हम लड़ते हैं, मारते हैं, एक दूसरे को नष्ट करते हैं। फिर ये शरीर भी मर जाता है, फिर से नया जन्म होता है, और फिर वही चक्र शुरू।
हर माता पिता अपने बच्चों को ये सिखाते हैं कि वे सचमुच मनुष्य हैं, कि ये शरीर सचमुच उनका है और कि उन्हें उस कागज को पाना ही है। और फिर हम उस कागज के लिए एक दूसरे को मारते हैं। जिसके पास सबसे ज्यादा कागज है वह सबसे कम दुखी होगा, हमें यही सिखाया गया। लेकिन जितना अधिक धन उतना अधिक दुख, जितना अधिक वैभव जितनी अधिक प्रसिद्धि, जितना अधिक अधिकार जितनी अधिक भूमि उतना ही अधिक दुख, जितना अधिक पैसा उतना ही अधिक दुख, जितनी अधिक वस्तुएं उतनी ही अधिक पीड़ा। यहां तक कि इस शरीर को होना भी एक दुख है। फेरा इसे लगातार संघर्ष करना पड़ता है, सिर्फ इसलिए कि इसे भोजन मिल सके, जबकि वास्तव में शरीर को केवल एक थाली चावल की जरूरत होती है। लेकिन फिर भी हमें सुबह से लेकर रात तक संघर्ष करना पड़ता है। सोचिए, जब मैं काम करता था सुबह से लेकर रात 10 बजे तक, तब कहीं जाकर घर लौटता, तब कहीं जाकर खाना खाता, सिर्फ चावल और अंडे के साथ या किसी ऐसे भोजन के साथ जो सिर्फ जीने भर के लिए होता है। पूरी जिंदगी संघर्ष करते हुए बीती। कभी समझ ही नहीं आया कि वो चीज जिसे धन कहते हैं, वो कागज जिसके पीछे भागते हैं, वो असल में है कहाँ। वो तो किसी बार कभी कार बन जाती है, कभी घर बन जाती है, कभी सुविधाओं का साधन बन जाती है, कभी दवाइयों में बदल जाती है ताकि खुद को ठीक रख सकें। लेकिन अंततः ये शरीर तो धीरे धीरे बुढ़ा जाता है और फिर ढेर सारी बीमारियां आती हैं। कैंसर, मधुमेह, उच्च रक्तचाप, चर्म रोग, हड्डियों की बीमारी, तनाव, मानसिक रोग, सभी प्रकार की बीमारियां। जितना पैसा कमाया, जितना कागज इकट्ठा किया, वो सब दवाइयों पर खर्च हो गया। अंततः फिर भी दुख ही मिला। बहुत सारे लोग हैं जो जीवन भर संघर्ष करते हैं, मुक्ति का रास्ता ढूंढते हैं, यहां तक कि 80 वर्ष की उम्र तक भी उन्हें कोई रास्ता नहीं मिलता। बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने मेरा एक टेप सुना और उसी दिन उनका चित्त फट गया, बिल्कुल बारीक कणों में टूट गया। बहुत सारा ज्ञान जो वे अब तक समझते थे कि वे मनुष्य हैं, पूरी तरह से नष्ट हो गया। वे प्रत्यक्ष रूप से अनुभव करने लगे अपने चित्त या उस शुद्ध पारदर्शी जीवन तत्व को। आंखों से आंसू बह निकले, हफ्तों तक रोते रहे, क्योंकि उन्होंने सच्चाई को जान लिया। उन्होंने देखा कि हम इतने मूर्ख कैसे हो सकते हैं। जिस दिन मैंने स्वयं अनुभव किया कि मैं वो शुद्ध जीवन तत्व हूं, उसी दिन सब कुछ फट गया, सब कुछ बिखर गया। यहां तक कि आज भी वैसा ही है। यह अनुभव निरंतर बना हुआ है। अब कोई भी एहसास नहीं बचा कि मैं कुछ हूं, लेकिन फिर भी मैं बात कर सकता हूं जैसे पहले करता था। भूख लगती है जैसे पहले लगती थी, सब कुछ वैसा ही है जैसे तब था जब मैंने चित्त या जीवन तत्व को नहीं जाना था। लेकिन जब मैंने उस जीवन तत्व को प्रत्यक्ष देखा, सब कुछ पहले जैसा ही रहा, बस अब कोई जकड़न नहीं रही। चित्त या जीवन तत्व अब इस शरीर को नहीं पकड़ता। पहले वो पकड़ता था, मानता था कि ये शरीर मेरा है। लेकिन अब जब वो जान चुका है, तब वो हर समय देख रहा है कि ये शरीर मेरा नहीं है। ये टूट जाएगा या कभी भी मर सकता है। और ये बात बहुत ही शांत करने वाली है। पहले मैं मानता था कि ये आवाज जो बोल रही है वह मैं हूं। पूरी जिंदगी मैं जिस ज्ञान पर टिका था कि मैं एक मनुष्य हूं, वो आवाज के सहारे टिका था। हम सोचते थे, सोचते ही रहते थे। हमारा मन उस आवाज में डूब जाता था, उसी मन की आवाज में जो अंदर बोलती रहती, हाउस में पूरी तरह से बह जाते थे। लेकिन जब सच्चाई का बोध हुआ कि ये आवाज मैं नहीं हूं, तो फिर मैं कहाँ हूं? वहीं पर सब कुछ फट गया, सब कुछ टूट गया। जो ज्ञान हमने पूरी जिंदगी जाना, जन्म से लेकर 80 साल की उम्र तक, वो सारी समझ, वो सब कुछ जो हमने जाना था, वो 80 साल का सारा ज्ञान, सब कुछ ढह गया। कौन है जो इसे देख सकता है? कौन देख सकता है कि वो आवाज जो बोल रही है वो असल में आवाज नहीं है? मैंने जो देखा, मैंने देखा कि ये आवाजें कोई आवाज नहीं है और अभी इस पल कोई बोल भी नहीं रहा। मैंने देखा कि भावनाएं भी वास्तव में भावनाएं नहीं हैं, उनका कोई मालिक नहीं है। जो कुछ भी जाना जा रहा है वो हमारे जानने से नहीं हो रहा, वो खुद ही जान रहा है। आवाज सुनने के लिए कोई कोशिश करने की जरूरत नहीं है। अभी इस पल ही देखो, बिना कोशिश के आवाज सुनाई दे रही है। ये अपने आप सुनता है, अपने आप ग्रहण करता है। हम कहाँ हैं? जब मुझे उस क्षण साक्षात्कार हुआ, सब कुछ फट गया, टूट गया, अलग हो गया, जैसे हमने मोह और यथार्थ को छोड़ दिया हो। हम एक पारदर्शी तत्व हैं जिसका कोई आकार नहीं है, और वो तत्व पूरी ब्रह्मांड की पारदर्शी शून्यता से एक है। हम उसी पारदर्शी शून्यता के साथ एक रूप हैं जो हमारे सामने उपस्थित है। हमें ये नहीं पता कि हम वही तत्व हैं।
हमें जानने के लिए शरीर, आवाज, कल्पना, भावना और अनुभव का आश्रय लेना पड़ता है। हम वास्तव में एक अत्यंत शुद्ध निराकार प्रकृति हैं। अब यदि हमें जानना है कि हम क्या हैं, तो हमें वेश धारण करना होगा। पहला वेश होता है संवेदन और रचना का वेश। यह एक पारदर्शी, तरल, लहराता हुआ वेश होता है, जैसे साबुन के बुलबुले जैसा। हमें पहले उस पारदर्शी बुलबुले जैसे वेश में लिपटना होता है ताकि हमें कोई स्वरूप मिल सके, लेकिन वो स्वरूप भी पारदर्शी ही होता है। समझ रहे हो? हम पहले उस पारदर्शी वेश को पहनते हैं जो कंपन करता है, जो ध्वनि बन जाता है, कल्पना बन जाता है, भावना बन जाता है, अनुभव बन जाता है, स्मृति बन जाता है और संश्लेषण बन जाता है। और हम जो मूलतः निराकार हैं, जिसमें कोई लक्षण नहीं है, जब उस पारदर्शी वेश को पहनते हैं तो मानो कोई बुलबुला हमें ढक लेता है। जब ये बुलबुला हमें पूरी तरह ढक लेता है तब हम कंपन करके सीखना शुरू करते हैं। लेकिन इतना पर्याप्त नहीं होता, हमें शरीर के एक ठोस पात्र का भी सहारा लेना होता है। और क्योंकि अब हमारे पास रूप है तो हम शरीर की खोज करते हैं। फिर हम उस शरीर में प्रवेश करते हैं और उस शरीर से एक रूप हो जाते हैं। यदि वो शरीर किसी ऐसे प्राणी का है जिसके 80 पैर हैं, तो हमारा रूप भी वैसा ही बन जाता है। जैसे कोई साफ पानी किसी थैली में डाला जाए, यदि वो थैली सौंपी जैसा आकार रखती है तो पानी भी वैसा ही आकार ले लेता है। हम उस साफ जल जैसे हैं जो जिस पात्र में जाता है उसी का आकार ले लेता है। यदि वो पात्र गोलाकार है तो हम गोल हो जाते हैं, अगर वो लंबा है तो हम लंबाकार हो जाते हैं, अगर उसमें 8 पैर हैं तो हमारा आकार भी 8 पैरों वाला हो जाता है। इसलिए हमारा जीवन तत्व उसी शरीर के अनुसार तत्काल ही रूप बदल लेता है। अब जब हमने इस शरीर रूपी पात्र का आश्रय लिया तब हमारा पारदर्शी तत्व एक पारदर्शी कंपनशील आवरण से ढक गया, जिसमें भीतर कंपन होता है, अनुभव संभव है और संश्लेषण भी होता है। जब हमने शरीर में प्रवेश किया तब हमें अनुभव होने लगा। फिर हम एक दूसरे को सिखाने लगे। वे हमें सिखाते, हम सीखते, हम जानने लगे, कंपन के साथ स्मरण करने लगे, सोचने लगे, भावनाएं बनने लगीं और कंपन के माध्यम से हमने ये मान लिया कि हम मनुष्य हैं। हमें बहुत खुशी हुई। मैं छोटे ऊष्य हूँ, मेरे माता पिता है, मेरा परिवार है, मैं सुखी हूँ, मेरा घर है, ये मेरी कार है, सब कुछ मेरा है। हमें सिखाया गया कि हमें संघर्ष करना है, प्रतिस्पर्धा करनी है, जीवन यापन के लिए श्रम करना है। हम वो सारा ज्ञान सीखने लगे जो पहले नहीं जानते थे। दुनिया का हर ज्ञान हम सीख गए, लेकिन किसी ने भी हमें ये नहीं सिखाया कि हम चित्त हैं, कि हम अत्यंत शुद्ध पारदर्शी जीवन तत्व हैं। इसलिए हम भ्रम में पड़ गए कि हम छोटे ऊष्य हैं, हम शक्तिशाली हैं, हमारे पास धन दौलत है, हम प्रभावशाली हैं। हमने ये सब कुछ सच मान लिया। फिर शरीर नष्ट हो जाता है, मर जाता है और हम फिर से भटकते हैं, नया शरीर ढूंढते हैं, सब कुछ फिर से शुरू होता है। बस इतना ही? क्या बस यही जीवन है? कैसे हम इतने मूर्ख हो सकते हैं? मैं ये शब्द कहने की अनुमति चाहता हूं क्योंकि जिस दिन मैंने स्वयं शुद्ध तत्व का साक्षात्कार किया, मेरी आंखों से आंसू बह निकले, जैसे स्वयं को ही डांट रहा था। बस इतना ही, इसमें तो कुछ भी मेरा नहीं था। मैं कैसे इतना भ्रमित हो गया, इसी कारण आंसू बहते रहे। और मैं इस दुनिया से कहना चाहता था, तुम किस मोह में पड़े हो? तभी से मैंने आप सभी को सिखाना शुरू किया। आप सब मेरे टेप को साझा करो ताकि सभी इसे सुन सकें। फिर हम कभी दुखी नहीं होंगे, फिर हम कभी क्रोधित नहीं होंगे, घृणा करेंगे, द्वेष रखेंगे, एक दूसरे को पीड़ित करेंगे। हम केवल देने वाले बनेंगे। ये ज्ञान हम एक दूसरे को देंगे, बच्चों से शुरू करके सभी को सिखाएंगे। माता पिता को अपने बच्चों को सिखाना होगा, बड़ों को बच्चों को सिखाना होगा। हमें केवल चित्त और जीवन तत्व की बात करनी चाहिए, क्योंकि यदि हम जान जाएं कि हम चित्त हैं, एक अत्यंत शुद्ध पारदर्शी तत्व, तो हम कभी घमंड नहीं करेंगे, कभी किसी पर अत्याचार नहीं करेंगे, क्योंकि कुछ भी हमारा नहीं है, कुछ भी हम नहीं हैं। लेकिन आज हम एक दूसरे को मारते हैं, ज़मीन के लिए लड़ते हैं, लेकिन जमीन इस धरती की है, इसका कोई स्वामी नहीं है। हम जरा कल्पना करें, हम आसमान बीएन से लटके हुए हैं, लायो नीचे धरती की ओर देख रहे हैं, आरी देखते हैं कि मनुष्य जैसे दीमक के झुंड की तरह हैं, इधर उधर दौड़ते फिरते हैं, सरसराते हुए हर जगह भरे हुए हैं। सड़कें इंगलियां सब तरफ चल रहे हैं, जैसे कहीं जा रहे हैं, जैसे दीमक हो कुछ ढूंढ रहे हैं। जब हम आकाश से नीचे देखते हैं तो हर कोई एक जैसा दिखाई देता है, जैसे कोई छोटा सा जीव
सुबह होते ही एक लाइन लगाकर निकलते हैं कुछ खोजने के लिए, पता नहीं क्या। दिन भर आते जाते रहते हैं, हमेशा ही चलने में लगे रहते हैं। अगर हम ऊपर से देखें तो ये बहुत स्पष्ट दिखता है, हम जैसे छोटे जीव हैं जो बस कुछ खोज रहे हैं। ऊपर से देखने पर कोई अमीर कोई गरीब नहीं दिखता, सब एक जैसे हैं, बस सब कुछ खोजने में लगे हैं। खोजते हैं, फिर शाम को घर लौट आते हैं, फिर घर घर बिजली जल जाती है, सड़कों पर भी उजाला हो जाता है। लेकिन खोज बंद नहीं होती, रात को भी नहीं रुकते, रात में भी लोग चलते रहते हैं, सुबह से रात तक चलते रहते हैं, काम करते रहते हैं, और अंत में शरीर मर जाता है। फिर नया जन्म होता है, किसी और जीव का रूप लेकर, फिर वही जीवन, फिर खाने की तलाश। अगर हम ऊपर से देखें तो लगता है कि हम कितने तुच्छ हैं, जैसे छोटे कीड़े, जैसे दीमक हों, क्या ढूंढ रहे हैं। सोचो, अगर हम दीमकों को देखें और कहें ये दीमक बहुत अमीर है, दीमक बहुत ताकतवर है, दीमक बहुत ज्ञानी है, ये दीमक गरीब है, दीमक मूर्ख है, तो क्या फर्क पड़ता है? आखिरकार वो दीमक ही हैं और वे मर जाएंगे। फिर चाहे अमीर दीमक हो या गरीब, मरते हैं और फिर नया रूप लेकर फिर से पैदा होते हैं, जन्म लेते हैं ताकि खा सकें, बुढ़ा सकें, दुख भोग सकें और मर सकें। जन्म लेते हैं सिर्फ संघर्ष करने के लिए, दुख पाने के लिए, बस इतना ही है। हे चित्त जागो, हमने कभी वास्तव में कुछ नहीं बना, हम अत्यंत शुद्ध पारदर्शी जीवन तत्व हैं, निराकार। हम एक पशु का शरीर पहन लेते हैं, हम एक शरीर के पात्र में प्रवेश करते हैं ताकि सीख सकें कि हम वास्तव में चित्त हैं, शुद्ध जीवन तत्व। यही एकमात्र ज्ञान है जिसकी हमें जरूरत है। जब मैंने इस सच्चाई को जान लिया, मेरा जीवन पूरी तरह बदल गया। अब कुछ भी दुख नहीं देता, यहां तक कि जब ये शरीर बीमार होता है तब भी मैं उसकी बीमारी को बस देखता हूं, वो अपने आप ठीक हो जाती है। बस दवा लेता हूं, अगर खाना है तो खा लेता हूं, नहीं है तो कोई बात नहीं। जीवन अब सरल है, सहज है। मैं इस दुनिया में सहजता से जीता हूं, एक आम इंसान की तरह। लेकिन अब कोई जकड़न नहीं है कि ये मैं हूं, अब दुनिया में हूं लेकिन दुनिया में फंसा नहीं हूं। जीवन एक आम इंसान की तरह जीता हूं, लेकिन भीतर अब मैं की भावना नहीं रही। मैं कुछ हूं, ये भी नहीं रहा। अब बस जी रहा हूं इस धरती पर केवल बांटने के लिए, सहायता करने के लिए। मुझे अब कुछ नहीं चाहिए, अगर खाना है तो खा लेता हूं, नहीं है तो भी कोई बात नहीं। ज्यादा है तो बांट देता हूं, कम है तो उतना ही खा लेता हूं। अब कुछ भी दुख नहीं देता, अब कोई चिंता नहीं। चिंता करने से तो मनोविकृति हो जाएगी। अब धनवान बनने की लालसा नहीं है, अब बस सेवा है, सहयोग है, और जीवन बस एक देना बन गया है। एक दूसरे से कहो, एक दूसरे को सिखाओ कि किसी भी चीज से दुख मत लो, इस दुनिया की किसी भी कहानी से दुख मत लो, क्योंकि कुछ भी सच में ठोस या स्थायी नहीं है, कुछ भी वास्तव में अस्तित्व में नहीं है। सबसे कुछ बस इसलिए है क्योंकि हम सोचते हैं। हम चित्त हैं, हम जीवन तत्व हैं जो निराकार है, लेकिन फिर भी हम इस आवाज का सहारा लेते हैं और फिर इस आवाज में खो जाते हैं, उसमें बह जाते हैं। ये चित्त शरीर का सहारा लेता है और हम ये मान बैठते हैं कि हम ये शरीर हैं। अब जागो, देखो और जानो, ये शरीर अधिक समय तक नहीं रहेगा या शीघ्र ही नष्ट हो जाएगा। ये बात पहले समझ लो। अब एक और बात देखो, हम इस आवाज का सहारा ले रहे हैं जो लगातार बोल रही है। क्या हम देख सकते हैं कि जो आवाज बोल रही है वो हम नहीं हैं? क्या हमें दिखता है कि यह आवाज लगातार कुछ न कुछ सोचती रहती है? जैसे रविवार को बच्चों को घुमाने ले चलें, जंगल में पिकनिक मनाएं, परिवार साथ चले, सुबह से शाम तक घूमकर लौटें, पशु पक्षी देखें, बच्चों को प्रकृति से जोड़ा जाए, सबके लिए खाना पैक करें। ये जो सब सोच चल रहा है, क्या हम उस आवाज को देख सकते हैं? क्या हम उन तस्वीरों को देख सकते हैं जो मन में बनती हैं? जो मैंने अभी कहा, क्या तुमने उस आवाज को देखा जो ये सोच रही थी? अभी तो हम घर में बैठे हैं, लेकिन सोचते हैं रविवार को ये करना है। अब रुक कर पूछो, सोमवार कहाँ है? मंगलवार कहाँ है? बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, ये सब कहाँ हैं? हमने सब कुछ बस गढ़ लिया है। हमने तय कर लिया कि आज शुक्रवार है, कल शनिवार होगा, परसों रविवार। गढ़ा हुआ मतलब ये सब कुछ असत्य है। हम भाषा गढ़ते हैं और उस गढ़ी गई भाषा से दुनिया में संवाद करते हैं। हम इस आवाज का उपयोग करते हैं ताकि चीजों को नाम दें, उन्हें कोई अर्थ दें। अब देखो इस धरती को, क्या ये खुद कहती है कि मैं पृथ्वी हूं? किसी भी चीज को देखो, क्या वो खुद कहती है कि मैं पेड़ हूं?
क्या उसका कोई नाम है? अब अपनी बांह या टांग देखो। क्या वो खुद कहती है कि मैं बांह हूं, मैं दाईं टांग हूं, मैं बाईं टांग हूं? अपने हाथ को देखो। क्या वो खुद कहता है कि मैं दायां हाथ हूं, मैं बायां हाथ हूं, मैं अनामिका हूं? अब सोचो, क्या हम स्वीकार कर सकते हैं कि इनमें से कुछ भी वास्तव में हम नहीं हैं? पर हम दुखी होते हैं क्योंकि हम इन्हें मैं मान लेते हैं। हम क्रोध करते हैं, घृणा करते हैं, एक दूसरे को मारते हैं सिर्फ इसलिए कि हम इस शरीर को जीवित रखना चाहते हैं, क्योंकि हमने ये मान लिया है कि ये शरीर हमारा है। लेकिन मैं फिर कहता हूं, ये शरीर अधिक समय तक नहीं रहेगा, यह जल्द ही नष्ट हो जाएगा। और हमारा सच्चा स्वरूप क्या है? एक अत्यंत शुद्ध पारदर्शी निराकार जीवन तत्व। लेकिन हम उस असली जीवन तत्व को नजरअंदाज करते हैं। हम बस उस पात्र में लगे रहते हैं जिसमें वह जीवन तत्व अस्थायी रूप से वास करता है। हम इस दुनिया की हर वस्तु में उलझे रहते हैं जो सब बाहरी हैं, लेकिन हम ये नहीं जानते कि हम वास्तव में क्या हैं। हम वो शुद्ध पारदर्शी निराकार जीवन तत्व हैं। जब चित्त या जीवन तत्व अब भी नहीं जानता कि वो स्वयं एक शुद्ध पारदर्शी जीवन दैट छोटे ऊ है, तब जीवन तत्व ये नया शरीर खोजता रहता है। जैसा थी बताया, अगर ये शरीर मर जाए तो फिर से मनुष्य के रूप में जन्म लेना बहुत ही मुश्किल है। और थंग मनुष्य रूप में जन्म भी मिल जाए तो भी ये मत सोचो कि तुम्हें फिर से चित्त की ये सच्ची जानकारी सुनने को मिल जाएगी। ये भी बहुत दुर्लभ है। मैं इसलिए इस ज्ञान को पूरी दुनिया में फैलाना चाहता हूं ताकि हर एक व्यक्ति इसे सुन सके। चाहे हम कितने भी विद्वान हो, चाहे हमारे पास कितनी भी जानकारी हो, ये शरीर अंततः मर जाएगा। जो कुछ हमने सीखा, जिसमें हम माहिर थे, वह सब व्यर्थ हो जाता है। चाहे हम दुनिया के सबसे ज्ञानी क्यों न हो, वह सब मूल्यहीन है। ये हमें दुख से नहीं बचा सकता, बिल्कुल भी नहीं। खुद देख लेना, चाहे हमारे पास पूरी दुनिया भर का पैसा हो, हीरे हो, धन दौलत हो, पद प्रतिष्ठा हो, सत्ता हो, पूरी पृथ्वी भी हो, लेकिन ये हमें दुख से मुक्त नहीं कर सकती। बहुत जल्द ही हम इस शरीर से विदा हो जाएंगे और फिर से नया शरीर खोजेंगे। और अगर वो नया शरीर किसी पशु का हुआ तो फिर हमारे पास केवल आंसू ही होंगे। जन्म केवल खाने के लिए और एक दूसरे को खाकर जीने के लिए होता है। कोई हमें खाता है, हम डर के मारे भागते फिरते हैं और अंत में मारे जाते हैं। यदि हम जलचर बनते हैं तो भी यही होता है। यदि हम स्थलीय भूमिकता या पक्षी बनते हैं तो भी यही होता है। वे हमें मारते हैं, खाते हैं, सताते हैं, सब कुछ सिर्फ हमें खाने के लिए। यही है पशु का जीवन। जैसे कि बताया, मनुष्य बनना अत्यंत दुर्लभ है। अभी तुम सौभाग्यशाली हो, ये सुनने का एक सुनहरा अवसर है। जल्दी से इस सच्चाई को जान लो, जल्दी से इस खेल को जीत लो, जल्दी से इस विषय की परीक्षा पास कर लो। हर किसी को चित्त का अध्ययन करना होगा और इस विषय में सफल होना ही होगा। चाहे तुम कितने भी बुद्धिमान हो, दुनिया का कोई भी ज्ञान तुम्हें दुख से मुक्त नहीं कर सकता, कभी नहीं। चाहे तुम्हारे पास कितना भी पैसा हो, वह दुख से नहीं बचा सकता। चाहे तुम्हारे पास कितनी भी प्रतिष्ठा, सत्ता या सम्मान हो, वह भी तुम्हें नहीं बचा सकता। जब ये शरीर बूढ़ा हो जाएगा और इसमें अनेक बीमारियां उत्पन्न होंगी, कैंसर, मधुमेह, उच्च रक्तचाप, हड्डियों की समस्या, त्वचा रोग, एलर्जी और जाने कितनी बीमारियां, तब हम कहना शुरू करेंगे, काश मैं इससे छुटकारा पा सकूं। मैं अब जन्म नहीं लेना चाहता, क्योंकि हमारे पास जो कुछ है वह हमारी कोई मदद नहीं करता। जैसे जैसे ये शरीर मृत्यु की ओर बढ़ता है, हमारी पीड़ा और बढ़ती जाती है। फिर हम सोचते हैं, अब कहाँ जाएंगे? हम चिंता करने लगते हैं, क्रोधित हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं जब हमारे बच्चे पोते हमसे मिलने नहीं आते। मृत्यु निकट है, सांस लेना मुश्किल हो रहा है और कोई भी हमारी मदद नहीं कर सकता। केवल दुख ही दुख शेष रह जाता है। क्या तुम ये बात समझते हो? जब ये शरीर नष्ट हो जाता है, तब चाहे आपने 8 मिलियन डॉक्टरेट की डिग्रियां क्यों न ली हो, चाहे आप इस दुनिया की हर चीज में कितने भी निपुण क्यों न हो, ये चित्त अब भी उतना ही अज्ञानी रहता है जितना पहले था। ये अज्ञानी चित्त फिर से एक नया शरीर खोजने निकल पड़ता है। जन्म लेता है, फिर मरता है, फिर जन्म लेता है, फिर मरता है। हर जन्म में हम केवल दुख का ही सामना करते हैं और अंततः मर जाते हैं। हर जन्म में संघर्ष करते हैं सिर्फ भोजन के लिए, एक दूसरे को खाने के लिए, और फिर मर जाते हैं। कभी शव खाने वाले कीड़े बनते हैं, कभी गंदे पानी में रहने वाले जीव बनते हैं जो एक दूसरे को खाते हैं, कभी जमीन के नीचे के कीड़े बनते हैं जो सड़ांध खाते हैं, कभी पक्षी बनते हैं जो सड़ी चीजें खाते हैं, और फिर अंत में शरीर नष्ट हो जाता है।
हम बस जन्म लेते हैं केवल इस शरीर को पालने के लिए, जबकि ये शरीर कभी हमारा था ही नहीं। हम तो वो पारदर्शी शुद्ध जीवन तत्व हैं जो केवल शरीर का आश्रय लेते हैं, क्योंकि यदि हम शरीर का आश्रय न ले तो हम अपने आप को कभी जान नहीं पाते। केवल एक ही प्रकार का प्राणी ऐसा है जो सबसे श्रेष्ठ पात्र बन सकता है, और वो है मनुष्य। केवल मनुष्य शरीर ही ऐसा है जिसमें हम सीख सकते हैं कि हम चित्त हैं। अन्य कोई भी प्राणी ये कभी नहीं जान सकता कि वो चित्त है। अब हम तैयार हैं ये जानने के लिए कि हम चित्त हैं, हम ये जीवन तत्व हैं। हम इस शरीर का सहारा ले रहे हैं और हम इस आवाज का भी सहारा ले रहे हैं जो हर चीज को अर्थ देती है। ये आवाज कहती है कि ये शरीर हमारा है और हम इस आवाज पर भरोसा कर लेते हैं। लेकिन क्यों हमें इस आवाज का सहारा लेना पड़ता है? क्यों हमें भावनाओं का सहारा लेना पड़ता है? क्योंकि हमारी प्रकृति में न तो कोई भावना है, कोई आवाजन, कोई छविन, कोई अनुभव और न कोई स्मृति। हम बस अनुभव का सहारा ले रहे हैं, बस आवाज को सुन रहे हैं। देखो, ये खुद सुनता है, खुद महसूस करता है। हम कहाँ हैं? क्या आप देख सकते हैं कि खुशी का भाव अपने आप आता है और फिर अपने आप चला जाता है? हमें कुछ करना ही नहीं पड़ता। क्या आप देख सकते हैं कि दुख संतोष भी अपने आप आता है और अपने आप चला जाता है? कोई इसका मालिक नहीं होता। क्या आप देख सकते हैं? तब हम कहाँ हैं? चित्त से पूछो, शांत होकर गहराई से अपने चित्त में उतर कर देखो। अभी देखो, क्या आप इस वक्त बोल रही आवाज को छू सकते हो? उस आवाज को जो मन में बोल रही है वह खुद बोलती है। फिर हम कहाँ हैं? अभी इस समय आवाज सुनाई दे रही है। देखो, क्या ये खुद सुन रही है? क्या ये खुद महसूस कर रही है? क्या आप देख सकते हैं कि ये अनुभव करने वाली प्रक्रिया भी निराकार है? तब हम कहाँ हैं? ये अनुभव छूने योग्य नहीं है, ये खुद जानता है। तब हम कहाँ हैं? अब देखो भावनाओं को, कभी ये तटस्थ होता है, फिर संतोष होता है, फिर असंतोष। गौर से देखो, क्या इन भावनाओं का कोई आकार है? क्या इनका कोई अस्तित्व है? क्या इन्हें पकड़ा जा सकता है? नहीं। और अगर वे निराकार हैं, अस्तित्वहीन हैं और पकड़ में नहीं आती, तो देखो वे खुद प्रकट होती हैं और खुद मिट जाती हैं। कोई उनका मालिक नहीं है। तब हम कहाँ हैं? तो हम मूर्खता में दुखी क्यों होते हैं? हम मूर्खता में ये क्यों मानते हैं कि हम सुखी हैं? देखो, हम तो वहां हैं ही नहीं जो सुखी हो। हम तो वहां भी नहीं हैं जो दुखी हो। सुख दुख संतोष असंतोष ये बस भावनाएं हैं जो अपना कार्य कर रही हैं। विचार करने वाला अधिकारी वो भी विचार कर रहा है। देखो, सोचने वाला अधिकारी कोई आकार नहीं रखता, वो सिर्फ एक लहर है, जैसे हवा की लहर। देखो, उसका भी कोई मालिक नहीं है। वो सोचता है, बोलता है अपने आप और फिर अपने आप ही मिट जाता है। अब देख सकते हो, अभी जो आवाज बोल रही है वो कहाँ है? क्या उसे छू सकते हो? नहीं। देख सकते हो कि उसका कोई स्वरूप नहीं है। तो फिर हम उस आवाज से दुखी क्यों होते हैं? और मस्तिष्क की छवि कल्पना, वो भी अपने आप आती है, उसका कोई आकार नहीं है, उसे भी पकड़ नहीं सकते। तो फिर हम उस कल्पना से दुखी क्यों होते हैं? एक व्यक्ति की याद आती है और बस सोचते ही दुख होने लगता है। रुको जरा, जागो। अभी हम सोच रहे हैं और वही सोच हमें दुखी कर रही है। ये जो हम सोचते हैं वो हमें दुख कैसे दे सकता है? क्यों हमें इन उपकरणों से दुखी होना पड़ता है? यही तो सवाल है। क्यों हम इतने मूर्ख हैं कि इस शरीर के ढांचे से दुखी हो जाते हैं? हम तो एक पारदर्शी शुद्ध तत्व हैं। फिर क्यों मूर्खता से ये मान बैठे कि ये शरीर हमारा है? ये हमारा शरीर नहीं है। हम इस शरीर का सहारा इसलिए ले रहे हैं ताकि समझ सकें कि हम क्या हैं। हम जीवन तत्व हैं, हम अत्यंत पारदर्शी, अत्यंत शुद्ध तत्व हैं। बिना रूप वाला जीवन तत्व जो मूल तत्व है, जो हर वस्तु की उत्पत्ति का मूल है, एक जीरो तत्व। इसमें न कोई समय है न कोई दूरी, केवल पारदर्शिता और शुद्धता है। हम अपने आप को जान सकें, इसके लिए हमें एक पात्र का सहारा लेना पड़ता है जिससे हम खुद को समझ सकें। जब हम जान जाते हैं कि हम ही वो पारदर्शी शुद्ध तत्व हैं, तब हम इन उपकरणों का सहारा लेना छोड़ देते हैं। जैसे हम जानना चाहें कि चियांग माई कैसी जगह है, तो हमें हवाई जहाज या गाड़ी का सहारा लेना होगा ताकि वहां पहुंचा जा सके। पर जब हम चियांग माई पहुंच जाते हैं, तब हवाई जहाज की कोई ज़रूरत नहीं रहती, वो अर्थहीन हो जाता है। या जैसे हम गाड़ी से चियांग माई पहुंचने के बाद गाड़ी की आवश्यकता नहीं रह जाती, क्योंकि हमारा उद्देश्य गाड़ी नहीं चियांग माई पहुंचना था। ठीक वैसे ही हम जानना चाहते हैं कि हम चित्त हैं, हम जीवन तत्व हैं जो हमारे पास सदा से है।
हम ही वो पारदर्शी शुद्ध निराकार तत्व हैं, हम पहले से ही वही हैं। लेकिन हमें इसका ज्ञान नहीं था कि हम वही हैं। हम ये नहीं जानते कि उसे क्या नाम दें, क्योंकि उसमें कोई भाषा नहीं होती, पर उसमें केवल शुद्धता है। जिस दिन मैंने जाना कि मैं वही शुद्ध तत्व हूं, सब कुछ जैसे फटकर समाप्त हो गया, आंखों से आंसू बहने लगे। उस क्षण मुझे अपनी मूर्खता पर रोना आया कि मैं इतना मूर्ख कैसे था। कौन जान सकता था कि हम ही वो शुद्ध तत्व हैं? कौन जान सकता था कि ये शरीर हमारा नहीं है? कौन जान सकता था कि ये बोलने वाली आवाज हमारी नहीं है? वो तो एक प्राकृतिक उपकरण है जिसे इस संसार में प्रयोग के लिए रखा गया है। कौन जान सकता था कि कल्पना भावनाएं ये भी हमारे नहीं हैं? ये तो कुछ स्थितियां हैं जो स्वयं ही अस्तित्व में आती हैं। कौन जान सकता था कि हमारी सारी स्मृतियां भी हमारी नहीं हैं? वे स्वयं ही याद होती हैं, स्वयं ही समझती हैं। और ये जो जानना हो रहा है, हम सोचते थे कि हम जान रहे हैं, लेकिन वो भी हम नहीं हैं, बल्कि वो एक स्वाभाविक प्रक्रिया है जो स्वयं जानती है। उदाहरण के रूप में मान लो कि हम सूरज हैं, तो जो प्रकाश फैलता है वह अपने आप फैलता है, जो गर्मी निकलती है वह अपने आप गर्म होती है। हम इन चीजों से संबंधित नहीं हैं, लेकिन हम वही सूर्य हैं जिसमें प्रकाश और गर्मी फैलाने का गुण है। यही उसका स्वभाव है। हम ही वो मूल तत्व हैं, चित्त हैं, एक जीवन तत्व है जो निराकार है। इस जीवन तत्व का स्वभाव है कि ये ऊर्जा को भेज सकता है, जो जाकर किसी अनुभव को पकड़ सकती है, शरीर से जुड़ सकती है, और फिर उससे संवेदनाएं उत्पन्न हो सकती हैं, जैसे ध्वनि, दृश्य, भावनाएं और पहचान, जिससे यह समझा जा सके कि हम क्या हैं। यह इसका एक गुण है। लेकिन जब हम जान जाते हैं कि ये जो आवाज बोल रही है, जिसे हम लंबे समय से स्वयं मानते आए हैं, वो वास्तव में हम नहीं हैं, तो वहीं आंखों से आंसू छलक आते हैं। जैसे ही ये समझ आता है कि ये बोलने वाला स्वर हमारा नहीं है, तो सवाल उठता है, फिर हम कहाँ हैं? और वहीं एक विस्फोट सा होता है, ये कलगाव घटता है, ये एक सच्चाई सामने आती है कि हम तो इन सब चीजों को लेकर भ्रम में थे। ये जो हम मानते थे कि हम शरीर हैं, ये जो हम मानते थे कि हम इंसान हैं, असल में हम इंसान नहीं हैं। ये आवाज जो बोल रही है, जिसे हम मांग कर रहे थे, वह हम नहीं हैं। और फिर आंसू बहते हैं, एक हल्कापन महसूस होता है, जैसे हम अपनी ऊर्जा की धार को इन पर केंद्रित कर बैठे थे और अब वो धार टूट गई है। जैसे हम कोई बिजली का स्रोत हों और ये घर या गाड़ी या रोबोट, ये सब हमारे भेजे गए प्रवाह से ही काम कर रहे हों। लेकिन जैसे ही हम समझ लेते हैं कि ये रोबोट हम नहीं हैं, ये विचार, कल्पनाएं, भावनाएं, संवेदनाएं, ये सब हमारे नहीं हैं, तो वो ऊर्जा प्रवाह जो उन्हें जीवन दे रहा था, वह टूट जाता है। जैसे बिजली की तारें कट जाएं और फिर सब कुछ शांत हो जाए। और जब हमें ये सच्चाई ज्ञात होती है कि हम ही वो पारदर्शी शुद्ध ऊर्जा है, तो हमें ये भी पता चलता है कि ये आवाज जो बोल रही है वह हम नहीं हैं। तो फिर हम कहाँ हैं? जिसे हम में मानते थे, वह क्या हम नहीं हैं? और जो अभी बोल रहा है, सुन रहा है, सूंघ रहा है, स्वाद ले रहा है, देख रहा है, वो कौन है? क्या वो हम नहीं हैं? लेकिन हमारा चित्त, हमारा जीवन तत्व इस सच्चाई को स्वीकार करता है कि वास्तव में कुछ भी हम नहीं हैं। जब मेरे चित्त ने इस सच्चाई को देखा तो सब कुछ अलग हो गया, मानो हमें इंसान होने से खींचकर अलग कर दिया गया हो। सब कुछ शांत हो गया और हम एक ऐसी प्रकृति बन गए जो पूरे ब्रह्मांड में समा जाती है। वो सब कुछ जानती है, लेकिन उसे जानने वाला कोई स्व नहीं है। वहां केवल शुद्धता है, पारदर्शी, निर्दोष, अत्यंत हल्की, खुली, शांत। वहां कोई दुख नहीं है। ये स्थिति हर समय रहती है। और ये भी जान लिया गया कि अब पुनर्जन्म नहीं होगा। हम अब और दुखी नहीं होंगे। इस खेल को जीत लो। अपने चित्त और जीवन तत्व तक पहुंचना सीखो। इस टेप को पूरी दुनिया में साझा करो ताकि हर व्यक्ति इसे सुन सके। और जब हर कोई इसे सुनेगा, वे बदल जाएंगे। सभी के भीतर केवल आनंद, उल्लास, हल्कापन और खुलापन होगा। यह समय के अनुरूप है, अतः यहीं पर विराम दिया जाता है। कृपा करके हम सभी लोग इस पूरे संसार में अपने अपने चित्त और जीवन तत्व के प्रति शीघ्रता से तत्काल जागरूक हो जाएं। आप सभी को ये शुभ हो। यदि आप धर्म के प्रति रुचि रखते हैं जो जागरूकता के लिए है, जिससे चित्त को देखा जा सके और जानने के कारण दुख से मुक्त हुआ जा सके, तो कृपया अधिक जानकारी के लिए ID लाइन पान्या 9 पर संपर्क करें। धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।